भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा सिर्फ उनके हथियारों से नहीं बल्कि उनकी रैंकिंग प्रणाली से भी लगाया जा सकता है। हर अफसर की एक खास जिम्मेदारी होती है और हर रैंक के पीछे वर्षों की मेहनत और समर्पण छुपा होता है। आप जानते हैं कि भारतीय सेना में सबसे बड़ा अफसर कौन होता है? तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे ऊंचा औपचारिक पद होता है फील्ड मार्शल का। ये रैंक युद्धकाल या विशेष परिस्थितियों में किसी बेहद अनुभवी और वरिष्ठ अफसर को दी जाती है। हालांकि ये सक्रिय सेवा में नहीं होता है, मगर इसका महत्व ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक होता है। भारतीय सेना में आज की तारीख में सबसे ज्यादा ऊंचा सक्रिय पद है जनरल, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यही अफसर पूरी थल सेना का नेतृत्व करता है और इसका दर्जा सर्वोच्च होता है। इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, जो विभिन्न कमांड्स या कोर का नेतृत्व करता है। इसके बैज में अशोक स्तंभ और 3 सितारे होते हैं। फिर आते हैं मेजर जनरल, जो डिवीजन की कमान संभालते हैं। इनके बैज पर अशोक स्तंभ और 2 सितारे होते हैं। ब्रिगेडियर ब्रिगेड की अगुवाई करते हैं और उनके कंधे पर अशोक स्तंभ के साथ 3 सितारे नजर आते हैं। कर्नल एक बटालियन का नेतृत्व करते हैं। इनके बैच पर 2 सितारे और अशोक स्तंभ होता है। इनके नीचे आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और फिर लेफ्टिनेंट। ये सभी अफसर भारतीय सेना की रीढ़ है, लेकिन सिर्फ अफसर ही नहीं, सेना की असली ताकत उनके जवान होते हैं। हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सबसे अहम सिपाही। यही वो लोग हैं जो मोर्चे पर डटे रहते हैं। यही वजह है कि सेना में हर रैंक का अपना गौरव होता है और हर सैनिक, चाहे वह किसी भी पद पर हो, देश की रक्षा में बराबर का भागीदार है।